यहाँ पर आपके पास 4 ऐसे कोहिनूर हाथ लगे हैं, जिसमें से एक में तो आपको 50% से ज़्यादा का जो है मुनाफ़ा मिलता हुआ नज़र भी आया। जी, जी। 2-3 एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ हमने बात की थी, पहले भी बात की है और अभी भी बात की है, करते हैं। तो पहला तो बात करते हैं केपीएल, क्वालिटी फार्मा। आपको याद हो हमने कई जी। बार बात की है उसके बारे में। हुँ। 1800-1750 से हमने आपके चैनल पे देने की बात की थी। मई लास्ट से हमने बात की है इसमें। अब इसका हुँ। चार्ट देखिए, अब 3300 पहुंच चुका है। हमारा हुँ। टारगेट 32 का था, कल ये अचीव हो चुका है। एंड ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न आपको जनरेट करके मिला है डेढ़ महीने के अंदर, जहां पर हुँ। मार्केट वही 24,000 है, वही 24,300, 23,800 हम ये बात कर रहे हैं, रोज का हुँ, बात करते हुँ। हैं। हमेशा मैं बात हुँ। करता हूँ, आप मार्केट ना देखें, आप स्टॉक वैसे भी एक्शन में रहेंगे तो पैसा बनता है। और वही एक आपके केपीएल का चार्ट देखिए, आपको वो दिख जाएगा। मेस लास्ट से लेके अभी तक का क्या मूव आया है, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए, एक डेढ़ महीना की हुँ। बात है। हुँ। पहले तो ठीक है, मैं आपके चैनल पे नया आ रहा था, ऑलमोस्ट 3 महीने हुए अभी आए हुए मुझे। तो ये स्टॉक हुँ। मैंने यहाँ पर ही निकाला है पहली बार। एमटीआर तो फिर भी हमने 4400 में बात की थी, एंड हुँ। उसके बाद 8600 में प्रॉफिट बुक कराया था। तो केपीएल अभी ये एमटीआर के बाद केपीएल दूसरा स्टॉक है जहां आपके चैनल पे मेरा 50% का अचीवमेंट हुआ लास्ट 3-4 महीने के अंदर की, अगर दो स्टॉक की बात करें। और दूसरा हुँ। स्टॉक हमने बात की थी ज्वेलरी सेगमेंट में, टीवीजेड। आपको याद हो, टीवीजेड में हाँ हमने जी। 245% 50 में बात की थी। आज अब सब कोई ज्वेलरी कंपनी की बात कर रहे हैं, चाहे वो टाइटन हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, टीवीजेड हो। बट हमने शायद 1-2 महीने पहले बोला था ज्वेलरी सेक्टर में कुछ हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। उसमें से टीवीजेड आप देख सकते हैं, मैंने चारों नाम लिया था उस दिन भी। तो टीवीजेड हुँ। अपना 290-95 गया है, हमने 310-15 का टारगेट था, उसको रिवाइज करेंगे। अभी ज्वेलरी सेक्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है। स्काई गोल्ड का देखिए अब चार्ट क्या किस तरह से स्काई गोल्ड चल रहा है। ब्लू स्टोन देखिए, हुँ। कल्याण ज्वेलर्स देखिए, या टीवीजेड देखिए, या टाइटन देख लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी में जाऊं, इतना टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, मतलब आपके आपके पास टाइम नहीं होगा। सवालों पर 50 सवाल पीछे भी और होंगे। बट हो क्या रहा है, इंडिया का लेबर का कॉस्ट और चाइना के लेबर का कॉस्ट में रिपोर्ट पड़ रहा था, हुँ। 5 गुना का फर्क हो गया है। जी। तो अगर इंडिया में 2,000 रुपया खर्चा हो रहा है लेबर के पीछे, तो चाइना में 11,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, 11,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो हो क्या हुँ। रहा है, जो लेबर इंसेंटिव बिजनेस है वहां चाइना अब गिव अप कर रहा है, और चाइना मोर फोकस्ड ऑन जहां पर लेबर से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकते हैं। तो वो जो एरिया है वहां पर इंडिया अब कैप्चर करने लगा है। चाहे वो हुँ। पीसीबी देखें, कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, 40 गुना हमारा पीसीबी एक्सपोर्ट बढ़ गया है चाइना में। हुँ। 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 जी। राइट। या ये सोना चांदी का बिजनेस देखें, आप लेदर का बिजनेस देख लें, आप मैं टेक्सटाइल बिजनेस दे रहा हूँ, मैं स्टॉक के नाम नहीं बता रहा हूँ। ये सारे सेक्टर आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में हुँ। फायदा ले सकता है। चाइना+1 जो हम बात कर रहे थे, एक्चुअली अब जी। चाइना क्योंकि खुद से छोड़ रहा है, क्योंकि हुँ। उनका कॉस्ट ऑफ लेबर जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इन सब एरिया में। तो यहाँ पर फायदा मिल सकता है, और उसी बेसिस में हमने टीवीजेड भी निकाला था। एंड उसका रीजन आज मैं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल रहा है, बट हुँ। मुझे लगता है इस सेक्टर को और भी ध्यान रखा जा सकता है। तीसरा स्टॉक की अगर बात करें, हमने गोल्डियम की बात की थी। जी। गोल्डियम भी इसी सेक्टर से आता है। गोल्डियम भी अब ठीक ठाक चल रहा है, अभी उतना तेजी से नहीं चला है, बट गोल्डियम मुझे लगता है अच्छा करेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि इनका यूएस बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, यूरोप बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। तो गोल्डियम में ध्यान दिया जा सकता है। लास्ट नॉट द लिस्ट, एक हमने ऑटो एंसिलरी की बात की थी, पाप, जी। इफ यू रिमेम्बर। पीपीएपी। पीपीएपी। पाप पीपीएपी ऑटोमोटिव 280 पर चल राइट। रहा है। राइट। तो यहाँ पर अभी इतना बड़ा मूव आया नहीं है, तो इस पे मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत है, क्योंकि अभी तक चला ही नहीं है स्टॉक। जहां से हमने हुँ। बात की वहीं पे बैठा हुआ है। एक बार के लिए 340-360 तक भी गया था, बट क्योंकि एक दिन के लिए जाके आ गया तो मैं इसको टारगेट नहीं मानता। तो हुँ। चांसेस वापिस है, जब वापिस जाएगा तो मेरे हिसाब से स्टॉक को भी ध्यान दिया जा सकता है। तो चारों स्टॉक प्लस पीएसयू बैंक हमने बात की, वो नया एंट्रीज आ रही है, तो आप वापिस पीएसयू में एंट्रीज दे सकते हैं। मैं स्टॉक का नाम बता दिया, वापिस नाम दे देता हूँ। एसबीआई नंबर 1, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये 4-5 बैंक है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर सारे स्टॉक में कोई भी स्टॉक देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मूव आ सकता है, आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए, आई तो बिलीव यही मैं 10 मिनट ले लिया आपका।
बिल्कुल, लेकिन शानदार डिस्कशन रहा है। यहाँ पर आपके पास 4 ऐसे कोहिनूर हाथ लगे हैं, जिसमें से एक में तो आपको 50% से ज़्यादा का जो है मुनाफ़ा मिलता हुआ नज़र भी आया है। क्वालिटी फार्मा, जिसके बारे में लोकेश सर के साथ पहले भी ज़रा बातचीत की गई थी, और चार्ट लगा कर के यहाँ पे टारगेट का ज़रा तीर छोड़ दिया कीजिए, ताकि दर्शकों को जो है वो थोड़ा-सा माइंड में रहे कि कहाँ पर जो है उनके लिए मौका लगा था, तो जल्दी से उसे कैप्चर कर ले। अच्छा, टीबीज़ेड के बारे में सुबह के सेशन में भी हमने बातचीत की थी, जो नतीजे निकल कर के आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है 295 तक का हाई लगाया था। आगे की रणनीति आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसके अलावा गोल्डियम और पाप ऑटोमोटिव, ये 2 काउंटर्स अभी भी आपको जो है अपने फोकस पे रखने चाहिए, और साथ ही साथ पीएसयू तो आपके रडार पर होना ही चाहिए, क्योंकि सर ने कई सारे ऐसे नाम बता दिए हैं, जहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। इसके अलावा सर यहाँ पर एमटीआर और टेक एक लाइन और ऐड कर दूं। जी। जो ये टारगेट हिट आपने जो डाला है, टारगेट हिट मैंने टारगेट रिवाइज कर दिया है, वो बताना भूल गया। अब 3800 से 4000 का टारगेट है, तो हम इसका डबल के लिए देख रहे हैं। 1800 से 3600 तो आ ही जाएगा, बट उससे भी ज्यादा। अब 3800 से 4000 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेचने की जल्दी ना करें। टारगेट हिट को ठीक है, हो गया है, बट हमारा अभी भी हम इसको फॉलो करेंगे ट्रेंड को, और इसको होल्ड रखने की सलाह देते हैं। ठीक है, क्वालिटी आगे भी चल सकती है बरकरार 4000 के टारगेट के लिए। सर स्टॉप लॉस और बता दीजिए, यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस भी कुछ और सेट करना है? 2750 रखना पड़ेगा, उतना रखिए, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, वोलेटाइल रहता है स्टॉक, तो उतना रखिए, बट इसको होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, जी, आप क्वालिटी एमटेक फार्मा बात पूछो। बिल्कुल, क्वालिटी फार्मा एक जो है आप लोग देख लीजिए, 4000 के टारगेट, 2750 का स्टॉप लॉस बेहद ज्यादा जरूरी। घबराना नहीं है और जल्दबाजी में निकलना नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए। इसके अलावा सर एमटीआर टेक आज ही मोमेंटम में नजर आ रहा है, क्या आगे के लिए क्या तेजी इसमें बरकरार रहेगी? जी जी, एमटीएफ का मुझे काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक। इस भाव में बुरा नहीं है, बट मैंने उस टाइम पे भी बोला था, हमने प्रॉफिट बुक करा लिया 7600 में। किसी को अगर बाई करना है 6000, 6200, 300 में, जब हमने बात की थी लास्ट, तो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब क्या मूवमेंट हो गई है, जो 5000, 5500 से वापस 7000 का आना था, वो आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम बिता सकता है ये स्टॉक, उसके बाद वापिस से चलना स्टार्ट करेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, कोई बड़ा मूव आने से पहले। ठीक है, इसके अलावा सर क्यूपिड भी देख लीजिए, आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। अपने 52 वीक हाई को इसने टच किया, 290 अभी चल रहा है, इन्हीं लेवल्स के आजू बाजू काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्यूपिड में आगे के लिए क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? कुपिड में क्या है मैडम, सही बताऊं तो सुन बात करने से दुखी हो जाता हूं मैं। अब दुखी इसलिए हो जाता हूँ, ये स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करा 2023 में 2 रुपए का भाव, हम अभी 280 चल रहा है। और 2 रुपया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उस टाइम पे 20-25 रुपया था, स्प्लिट बोनस होके सब मिला के एडजस्ट करके 2 रुपये हो गया, 2-4 रुपए हो गया, 2-4 रुपए का 280, मतलब आप सोचो कितना गुना पैसा बनाया है। 1 लाख का 2 करोड़ 3 करोड़ बन चुका है, आगे किसी ने 1 लाख भी लगाया है, बट उतना हम रख नहीं पाए, हम 3-4 गुना बना के निकल गए थे। तो एक चीज सीखने को मिलती है मार्केट से, हमें भी सीखने को मिलती है, और चीज हम बोलते भी हैं, सर लॉस हजम करना सीखना चाहिए, प्रॉफिट हजम मत करो। हम मतलब प्रॉफिट हजम कर लेते हैं, इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए मैंने केपीएल में बोला प्रॉफिट हजम नहीं करना है, इतनी जल्दी नहीं करना है। वही कुपित में हमने गलती की यार, वो उसके बाद कभी लिया ही नहीं गया। प्रॉब्लम वही है जो भाई हमेशा ऊपर ही दिखता है, कल देखा 240 रुपए, आज देखा 280 रुपए, करेक्ट। और वैल्यूएशन अब कंफर्ट जोन में नहीं है, सही बताऊं तो वैल्यूएशन अब कंफर्ट जोन में नहीं है, मगर जिस तरह का मूव है और जिस तरह का ग्रोथ है, और कंपनी का जिस तरह का ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी में बात कर रहे हैं जी, 40% से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 1-2-3 साल से, और आने वाले 1-2 साल भी 40% तो बोल रहे हैं। जिस तरह से ग्रोथ आ भी रहा है, रिजल्ट भी शो कर रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ से भी 400-450 हो जाए। मगर अब क्या करना है, अगर आप नया ले रहे हो, पुराना लिया हुआ है 1 साल 1.5 साल पुराना, तब तो आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप किसी को नया लेना है, मैं मना नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो मिस हो गया, मैं बोल रहा हूँ, बट 400 हो गया तो आप ही मुझे गाली दोगे सब लोग जी आपने मना कर दिया और वो 400 हो गया, तो लीजिए इसको, बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 240-250 का। अगर वो टूट जाता तो निकल जाइएगा, कितना लॉस होगा, 30 पॉइंट का आपको उतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। और महंगा सोच के अगर नहीं ले रहा हूँ और वो मोमेंटम को हम छोड़ रहे हैं, वो मैंने तो गलती कर रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ले मुझसे तो नहीं ले जा रहा, मगर तो ना करें, आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं।
करंट लेवल पे ले लेंगे सर, क्योंकि आज भी इस पे तेजी बन रही है, तो कई बार क्या होता है कि तेजी के साथ साथ बीच में एक डिप लगाता है, तो वहां पर लोग को लगता है कि यार खरीदारी करनी चाहिए। क्या अभी जी डिप का वेट करें या फिर इन लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है क्यूपिड? तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के रखें, ऐसा ना ले। हम्म। एक तो क्वांटिटी कम कर ले, पहले अगर 100 रुपया लगाना था हम्म। तो लगाई कुपीड में 50-60 रुपये लगा, उससे ज्यादा ना लगाए। नंबर वन, हम्म। 50-60 रुपए हम्म। में भी 30 रुपये अभी लगाए, 30 रुपया अगर डिप मिल जाए तो लगा दे। हम्म। करेक्ट। हम्म। अब मान लीजिए पहले मैं ठीक है। अगर 10 लाख रुपए लगा रहा था या 1 लाख रुपए लगा रहा था, अब मैं हम्म। उसमें 10 लाख नहीं लगाऊंगा, अब मैं शायद 5 लाख लगाऊं। अब 5 लाख का भी 2.5 लाख आज लगाऊंगा, अगर डिप मिल जाए 2-5%, 10%, तो 2.5 लाख लगा हम्म। देंगे, नहीं तो 2.5 लाख को एंजॉय करेंगे।